नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो चर्चा में होते हैं, आपके जहन में आते हैं, वो आपके सामने रखें और तमाम जानकारों से सीधे आपको मुखातिब कराएं। और आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फरमान, नाजी और उनके भाई दोनों हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये आज हमारे स्टूडियो में इसीलिए आए हैं क्योंकि इस्लाम में एक और बड़ा सवाल उठ गया है, वो है गीत संगीत को लेकर। रफ़ी साहब ने ना जाने कितने भजन गाए हैं, कितनी आराधनाएं लिखी गई हैं मुस्लिम लेखकों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद आज 21वीं सदी में फरमानी नाज के गाने पर, उनके शिव शंभू कहने पर क्यों बवाल मचा हुआ है। खुद फरमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मौलानाओं से कुछ सवाल करना चाहती हैं, जो मौलानाओं से कुछ बातें रखना चाहती हैं, जो इस्लाम का पाठ पढ़ाकर ये कह रहे हैं कि जो कुछ फरमानी कर रही हैं वो गलत है, तो आखिर उसका आधार क्या है। फरमानी नाज सबसे पहले, और फरमान आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरमानी, आपके कुछ तीखे सवाल हैं मौलानाओं से जो इस्लाम के ठेकेदार बने रहते हैं, जो इस्लाम का हवाला देके ये कह रहे हैं कि आप नापाक काम कर रही हैं, आप हराम काम कर रही हैं इस्लाम के मुताबिक। क्या कहेंगी उन्हें आप? मैम, ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहला भजन गाया है, मैं अब से पहले भी बहुत भजन गा चुकी हूँ, क्योंकि हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है नाज भक्ति के नाम से, और उस पर हम दोनों बहन भाइयों ने काफ़ी बहुत सारे भजन बना के रख रखे हैं। और उससे पहले बहुत गीत गाए मैंने, गाने गाए, तो उसमें कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं कि भाई फतवा आया है, किसी मौलवी जी ने कहा या किसी बड़े मौलाना साहब ने कहा। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि ये गलत किया, ये करना नहीं चाहिए, ये वो। और हम तो एक कलाकार हैं, और कलाकार की हैसियत से ही हम ये सब काम करते हैं। और जो लोग हमें सुनने वाले हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, तो वो सभी तरह के हैं। हमारे खुद के 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम ही हैं, या वो करके ये नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम सुन रहे हैं या हिंदू है या हम सुन रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ कलाकारी की वजह से ही हमें सुनते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह के फतवे जारी या ऐसी बातें ना करें। पहली बात तो फतवा नहीं हुआ, बस कुछ लोग हैं जो इस तरीके कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा कर दिया। तो मैम बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की बात बिल्कुल ना हो, ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। फरमान, हमारे स्टूडियो में जब हमने तमाम मौलाना साहब आए, मुफ्ती साहब आए, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई आप लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। आपने तो तिलक लगा रखा था माथे पर। नहीं नहीं मैम, वो फरमान नहीं था। गुरुजी हैं हमारे गुरुजी थे वे, जो हमारे अच्छा। परविंदर सर थे, जो मेरे साथ में गा रहे हैं। अच्छा, तो वो परविंदर सर थे, वही उन्होंने गाने को म्यूजिक दिया है और उन्हीं ने मेरे साथ में गाया है। और जो दूसरे शख्स हैं वो राहुल जी हैं जो साथ में गा रहे हैं। मतलब उससे पहले 2 भजन गाए थे मैंने, घूमूंगी हरिद्वार और हरिद्वार की शहर, उसमें मेरा भाई साथ में है। उसमें आपके भाई साथ में। फरमान, फरमान, क्या ये भजन गाने से आप हिंदू हो जाएंगे या आप कम अल्लाह को मानने लगेंगे? क्यों मौलाना साहब को इतनी फिक्र हो रही है? नहीं मैम, किसी एक मिनट फरमान को भी सुनने दें। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि मैं किसी की बुत परस्ती कर रहा हूँ, मगर मैं कलाकार हूँ। बस कलाकार के जरिए से ही मैं अपने भजन या गीत गाता हूँ, तो इससे मेरा कोई वे नहीं है कि मैं हिंदू हो जाऊँगा या वे। मैं नाद भी पढ़ते हैं हम दोनों बहन भाई, और नज़म भी पढ़ी। मदीने का सफ़र मैंने गाया अभी, नज़म तो 15 मिलियन चली, वो सभी ने सुनी, क्योंकि सभी तरह के ऑडियंस हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी सुनते हैं और अच्छे कमेंट्स भी आए उस पर। फरमानी, क्या ज़रूरी है कि भाई आप एक कलाकार के तौर पर गा रहे हैं तो उसमें भक्ति भाव हो या ना हो? आप तो संगीत की तरह से गा रहे हैं ना, क्योंकि कई मौलाना कह रहे हैं कि भाई आप लोग भक्ति कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं। कोई बुत परस्ती नहीं कर रहे। मैम, अपना ईमान पक्का होना चाहिए, बाकी हम किसी धर्म का गाने से तो ऐसे नहीं हो जाएंगे कि हम उसी के हो गए। ये तो कलाकारी है। हमें कमेंट आते हैं, हमें सभी धर्म के लोग सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें अब भजन सुनना है। दूसरे कमेंट करते हैं हमें नज़म सुननी है। तो कुछ लोग हैं बहुत से जो हमें कमेंट करके बताते हैं कि हमारी ये फरमाइश है, वो हिंदी गाने भी सुनते हैं हमसे। तो ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कादरी साहब। कादरी साहब, यहाँ पर हमारे साथ फरमानी नाज और फरमान दोनों भाई बहन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वो कुछ सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी धर्म की नज़म गाने से कहाँ से वो कच्चे मुसलमान हो गए? वो आज भी उतने ही पक्के रोज़ेदार 5 वक्त नमाजी मुसलमान हैं। क्यों मौलाना साहब फतवे जारी कर रहे हैं उन्हें? यहाँ पर फरमान और फरमानी हमारे साथ, फरमानी नाज जिनका जो गाना है शिव शंभू, जिसके लिए उन्हें फतवा जारी हुआ है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो सवाल पूछ रही हैं इस्लाम के तमाम जानकारों से कि आखिर कैसे वो गलत काम कर रही हैं, कैसे वो अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं अपनी रोजी रोटी चलाकर संगीत के जरिए। जो हमारी बहन ने
जो भजन या जो गाना या जो गीत या जो शेर पढ़े हैं या जो कहे हैं, मैं असल में उसको थोड़ा सुनना चाहता हूँ। बग़ैर उसके मैं इस तरीके से कोई राय कायम नहीं कर सकता। ठीक है, ये शेरी दुनिया है, अशार की दुनिया है। इसमें कौन आदमी किस अकीदत से किस उससे गा रहा है, ठीक है। हर शेर इस्लाम से खारिज नहीं करता। हर शेर ऐसा नहीं है कि जो ईमान से खारिज कर दे। मैं उस एक ज़िम्मेदार होने की, चूँकि मेरी एक आवाज़ ज़िम्मेदाराना है, ज़िम्मेदारी के साथ मैं किसी पर मैं इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकता कि उसने कुफ्र कर दिया। क्या है, ठीक है। जब तक कि जिस बुनियाद पर कुफ्र कहा जा रहा है वो चीज़ तो कम से कम हम ठीक देखें है। या सुनें। एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। फरमानी जी, आप यहाँ पर गा सकती हैं वही भजन जिसके लिए आपको फतवा जारी हुआ है, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं सुनकर वो जानेंगे कि वाकई में आपने कुफ्र किया है कि नहीं। सानंद मानंद धवने वसंतम आनंद कंदम हिद पापा वृंदम वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फरमानी नाजी से, जो बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें तमाम मौलाना जो हैं उनको फतवे दे रहे हैं और अचानक से ये क्यों होने लगा उनके साथ। अंबर जैदी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंबर, यहाँ पर जब फरमानी को गलत तरीके से तलाक दे दिया गया, जब उनको बेसहारा छोड़ दिया गया, जब उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए, तब तो कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं आया था उनकी मदद के लिए, और आज तमाम लोग कह रहे हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ जाके काम कर रही हैं, कुफ्र कर रही हैं। ये कैसा इस्लाम? पिनाज, ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से होता आ रहा है। यही तो मुस्लिम महिलाओं के साथ होता आया है इतने दशकों से। एक आजाद भारत में हम इतने समय से मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की लड़ाई थी, तब भी यही था कि महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी इतने सालों से हुई है, वो अपनी जिंदगी में उनके साथ क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर एक महिला अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो फरमानी नाज कर रही हैं, वो अपने बच्चे और अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए वो एक काम कर रही, मेहनत कर रही हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? और कितने सारे भजन है रफी साहब की, अगर हम बात करें तो उन्होंने कितने सारे दर्जनों बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, जिसमें से एक बड़ा मशहूर भजन है मन तड़पत हरि दर्शन को, जिनको नौशाद साहब ने कंपोज किया था और शकील साहब ने इसके बोल लिखे थे। तो चलिए, जहां पर लिखने वाला भी मुसलमान, कंपोज करने वाला भी मुसलमान और गाने वाला भी एक मुसलमान, और इतना खूबसूरत भजन आता है कादरी साहब, तो फरमानी नाज से ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? आपने उन्हें सुना और उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी पा रहे होंगे। तो फरमानी के ये सवाल हैं कि आखिर उनसे कैसी गुस्ताखी हो गई, क्या गलती कर दी उन्होंने? देखिए, आपने तलाक के ताल्लुक से एक भी बात कही थी और इनका भजन भी मैंने सुना। इनकी आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े कशिश रखी है। मैं कहता हूँ इस भजन के बाद ये दूसरी दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाएं और इनकी ज़िंदगी में और खुशहाली पैदा हो और खुश किरदारी पैदा हो। देखिए, गाना हो या भजन हो या गज़ल हो, वो आदमी किस उमंग में, किस तड़प में, किस तरंग में पढ़ रहा है या गा रहा है। शायर जब शायरी लिखता है तो पढ़ता है, उसकी एक दुनिया अलग होती है। इनको सताया गया, तलाक दी गई। आपका कहना सही है कि वहाँ के ज़िम्मेदार जो ठेकेदारान हैं वो खड़े नहीं हुए, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल पर नहीं आया था जब तलाक़ सलासा का मसला हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बहुत गर्म था, तो दूसरे टीवी चैनलों पर जाने के बाद मैंने उसकी हिमायत की थी, इसलिए कि वो बेसहारा बहनें जो ज़रा सी बात पर उनको तलाक दे दी जाती है, घर से बाहर कर दिया जाता है, और फिर उनको तलाक घर से बाहर ही नहीं किया जाता, उनको बड़ा मारा भी जाता है, उनके जिस्म को सजा दिया जाता है। ऐसे जालिम शातिर नौजवानों के ऊपर मोदी जी ने जो कमान कसी, ये लाइक है, तहसीन है, लब्बाइक है, आमन्ना है, सद्दकना है। इनका जो शेर है, जो आज ये एक उधम मचा हुआ है, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूं मैडम, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में भी थोड़े काम रहते हैं ताकि रहो। इस शेर को सुनने के बाद
कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती है कि जिससे कि इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। इस्लाम एक मजबूत मज़हब है। किसी के ऊपर जाने से, कहीं खाने से, कहीं पीने से, कहीं चलने से, कहीं फिरने से, किसी के मंदिर में जाने से या गिरजा में जाने से या किसी मूर्ति के सामने जाने से मज़हब इस्लाम पर लग्जिश नहीं आती। वो इतना कमज़ोर मज़हब नहीं है, बड़ा मुकम्मल और मजबूत मज़हब है। ज़रा सी छोटी छोटी बातों से इस्लाम से खारिज नहीं किया जाता है, इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता है, कुफ्र उस पर आयद नहीं होता है। कुफ्र एक बहुत अजीम शान गुनाह है कि जिसके मोतरिफ की बख्शिश नहीं है। अगर हमारी बहन ने अकीदत के साथ अगर इसमें 2-3 शेर पढ़ दिए तो मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा, इतना बड़ा कलम आपने चला दिया और ये भी नहीं की कि कम से कम मोहब्बत के साथ, आइस के साथ उनको समझाती कि अगर तुम्हें लिखने का या पढ़ने का शौक़ है तो गज़ल भी लिख दीजिए, नात भी लिख दीजिए, कोई ऐसे अशार लिख दीजिए जो हिंदुस्तान की यकजहती पर मबनी हो, इत्तेहाद के साथ मबनी हो। समझाना भी चाहिए। और ये हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल रहा है, समझाओ प्यार से, लाड़ से, उसमें शिद्दत ना हो। इन्हें तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो भाई समझे समझाएंगे। ये कह रही हैं कि मैं तो भजन भी गाती हूँ और नज़म भी गाती हूँ, और मैडम मैं बुत परस्ती नहीं कर रही हूँ। मैं इनको ज्यादा नहीं जानता, अपनी बहन को, मेरा मरासिम नहीं है। इन आपको बता रही हैं, बहुत अच्छी चीज है, सब गाना चाहिए। और उसके लिए है कि यही तो हमारी हिंदुस्तान की एक मुसल्लमा तहजीब है। लेकिन अगर आज हम इनके लिए होंगे तो वो चीज सलामत रहेगी। कादरी साहब स्टूडियो में कई ऐसे मौलाना हैं जिनसे हम मुखातिब हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में संगीत जो है वो हराम है, गलत। देखिए, संगीत की 2 किस्में होती हैं। देखिए, एक ये, अब तो ये संगीत है, म्यूजिक है। पुराने ज़माने में वो हल्का मिट्टी का बना करके उस पर चमड़े की खाल, वो ढप बोलते थे, ढपली बोलते थे, उसको दफ भी बोलते थे। आजकल का मोबाइल का ज़माना है, हम अपने दादा परदादा आज से तकरीबन 100 या 200 साल पीछे जाएंगे तो धपली होती थी, वो बजाई जाती थी। उसका ऐलान क्या होता था कि आप फला जगह मीटिंग है, लोग जमा हो जाओ, या कोई कौमी ऐलान होने वाला कुछ होता। तो म्यूज़िक की भी 2 किस्में हैं। हमारे ये जो बुजुर्गान दीन जो सूफिया इकराम के सिलसिले में है, यहाँ पर जो कव्वालियों में जो बाजे या जो बीन बजाई जाती है, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है कुछ लोगों में, कुछ लोग उसको समझते हैं। फरमानी, ये बताइए, जब आप गाना गाती हैं, जब भजन गाती हैं, तो कहीं से कोई आस्था का, एक सेकंड कादरी साहब एक सेकंड, क्या आपके अंदर कोई आस्था का भाव भी आ जाता है किसी तरह से, मतलब, या फिर वो सिर्फ आपके लिए संगीत है? फरमानी जी, कोई आस्था का भाव भी आ जाता है जब भाई आप इतना आस्था से गा रही हैं, आपका भजन जो है दिल को छू रहा है, ऐसा लग रहा है आप शिव की साक्षात आराधना कर रही हैं, तो ऐसे में कहीं कोई खुद का विश्वास या खुद उस भक्ति में लीन भी हो जाती हैं गाते वक्त? मैम, मैं सिर्फ एक कलाकारी की हैसियत से गाती हूँ, और जो भी है वो अपने काम पे फोकस करके गाते हैं कि सामने वाले को अच्छा लगे, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जी, आपने जब मौलाना ने आपको ये फतवा दिया तो आपने उनसे कुछ सवाल भी पूछे हैं, क्या वो सवाल आप हमारे मौलाना साहब से पूछना चाहेंगी? नहीं मैम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही, और ना कि कोई किसी उलेमाओं ने फतवा दिया। ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसा कह देते हैं, बाकी कुछ हम अच्छे कोई नज़म भी पढ़ते हैं, उसमें भी इतने कमेंट आ जाते हैं ऐसे। तो किसी भी मौलाना जी ने या मुफ्ती साहब ने या किसी बड़े मौलाना जी ने, ये छोटे लोग हैं जो आपको, जो छोटे लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम शोहरत बटोरने के लिए आपको डरा धमका रहे हैं? जी, मैं बस ऐसे तो हम कोई अच्छा भी गीत गाते हैं उस पर भी ऐसे कमेंट आ जाती है, तो बाकी हम इन चीज़ों से। तो आपने नज़म भी गाई है? जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी वो तमाम लोग जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फरजानी जो हैं वो शिव की भक्ति करती हैं, ज़रा उन्हें भी आप बताएं कि आप नज़म भी उतनी खूबसूरती से गाती हैं, अगर आप गा सकें तो। बिल्कुल, नज़म पढ़ती हूँ मैं। तैबा की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो, तैबा की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो, सरकार को आना है, राहों को सजाने दो। फरमानी, एक बात बताइए, क्या अब क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं आपको लेकर
बयानात दे रहे हैं, कोई फतवे दे रहा है, कोई नाराज़गी जाहिर कर रहा है, हर तरह के कमेंट आ रहे हैं। आपका अपना खुद का भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसमें हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कहीं कोई डर है मन में कि भाई अगली बार हिंदुओं के भजन नहीं गाऊंगी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगी, या अब इस तरह से गाया करूंगी, कुछ सोचा है या नहीं आप बेखौफ गाती रहेंगी वैसे ही बम बम बोले को सिर्फ याद एक करती रहेंगी? कलाकार हूँ और ये मेरा काम है, अपने काम की फोकस करके ही मैं सब गाती हूँ। तो मैं नात भी पढ़ूंगी, नज़म भी और भजन भी। जो हमारे ऑडियंस है वो सभी तरह के कोई सभी डर नहीं सुनना है? पसंद करते हैं। कोई डर, कोई खौफ नहीं? ऐसे लोगों को बिल्कुल क्या जवाब? जी, बस ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें और मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट करें। और मैं सिर्फ एक कलाकार हूँ। चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आपका ये गाना इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, एक बार हमारे दर्शकों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो सवाल उठा रहे हैं आपके संगीत पर, आपके इस भजन गाने पर, ज़रा उनको भी जवाब मिल जाए और फिर आप इस कार्यक्रम से हम इजाज़त लेंगे। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जी, कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस एक सेकंड। वो कादरी साहब कुछ शायद पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। इनका पूरा जरा नाम उनको क्या भी- है जरा बताएंगी मैडम? ये जो जी। बहन अभी गा रही थी, फरमानी नाज। फरमानी, आवाज़ अल्लाह ताला ने तुम्हारी बड़ी बहुत खूबसूरत अता की है। आपने जो अभी एक शेर पढ़ा था, मुस्तफ़ा को आने दो अशकों में राह सजा लो, तुम्हारी बख्शिश के लिए यही एक शेर काफ़ी है फरजानी। और मैं तुम कहता हूँ, बेखौफ होकर के नाते मुस्तफ़ा पढ़ो, बेखौफ होकर के मनक़बतें पढ़ो, बेखौफ होकर के भजन पढ़ो। बहुत सारे मुस्लिम या गैर मुस्लिम शोरा 100-200 के बराबर मेरे इल्म में ये है कि वो मुस्लिम रसूल की शान में नात भी पढ़ते हैं और अपने भजन भी चलो भैया। पढ़ते हैं। चलिए। हिंदुस्तान की यकजहती पर आंच बहुत मचाने शानदार। देना तो आपको फरजाना। ऐसे मौलाना भी मिले हिम्मत होंगे, के ऐसे साथ मुफ्ती भी रहो। मिले होंगे जिन्होंने आपके लिए फतवा जारी किया। और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में कादरी साहब भी हैं जो खुद इस्लाम के स्कॉलर हैं, अंबर जैदी भी हैं जो आपके इस तरह के भजन गाने का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो भजन गाएं, चाहे नात पढ़ें, चाहे फिर आप नज़म गाएं, वो सब कुछ जायज़ है। अल्लाह की नज़र में वो सिर्फ संगीत है। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहता है इस्लाम में? फिलहाल के लिए इतना है।